there's been a lot that's been written about how the ideas came into the think tank of the current government. Social media has arguably even credited one particular gentleman with being the genesis of this idea as well. And then there have been some other economists who also mentioned this in the past, that demonetization would put an effective curb to black money. Let's get one of those gentlemen who on a lot of social media sites is being spoken about as the man who recently has been the big advocate of demonetization, Mr. Anil Bokil. He's economist with Artha Kranti. He joins us right now in the show. Bokil ji, good morning and thank you so much for joining in. My first question, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि are you in favor economically of demonetization? क्योंकि इसमें लोगों ने दोनों तरह की आर्ग्यूमेंट कही हैं. I have met economists who have favored this move और ऐसे इकोनॉमिस्ट भी आए हैं who have said that ये मूव इफेक्टिव नहीं होगा. What is your view? हाँ, तो ये तो परसेप्शन रहेगा, लेकिन कॉमन मैन से ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है. ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है. डिमोनेटाइजेशन का ये जो मैग्नीट्यूड है ये ह्यूज है. अभी परसेप्शन जो है एकेडमिशियन अलग देंगे और ट्रेड से अलग आ जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ की जो अभी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो पूरी बहुत बड़ी मात्रा में कैश इकोनॉमी पे डिपेंड है. उसका कोई परसेप्शन ये लोग एकेडमिशियन नहीं दे सकते इन राइट फिलोसफी और राइट व्यू. तो ये बड़ा मर्जिंग होने वाला है कैश इकोनॉमी का अभी बैंक इकोनॉमी में या डिजिटल इकोनॉमी में. वो तो ट्रांसपेरेंसी देगी ही, लेकिन सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा क्योंकि जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला कि इसको थोड़ा सा जीडीपी में भी फॉल डाउन होगा. हमारी जो रिक्वायरमेंट है 130 करोड़ की वो तो बहुत पोटेंट है. मार्केट की डिमांड आएगी दो कंपोनेंट से, एक तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी तरफ से परचेसिंग पावर होगी. अभी ये परचेसिंग पावर का जो टूल है वो शिफ्ट हो रहा है, कैश से वो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें तो उतनी ही पोटेंट है. सो ये टाइम बीइंग इसका थोड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन जैसे जैसे बैंक में पैसा आएगा उसके इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे तो ह्यूज बाउंस बैक होगा. डिमांड बहुत बढ़ेगी और ग्रोथ रेट और एक्सेलरेट होगी. बोकिल जी, जैसा हम समझते हैं कि आपके जो प्रपोजल थे वो जो इम्प्लीमेंट अभी करा गया है उससे काफी अलग थे. आपने क्या प्रपोज करा था? बिकॉज आपका प्रपोजल जो भी न्यूज़पेपर्स में जितना भी आता है उसमें देखा जाए तो जैसे आप अगेंस्ट हैं कि 2000 रुपए का डिनोमिनेशन का नोट नहीं आना चाहिए था. आपके क्या प्रपोजल्स थे ओरिजिनल? देखो, अर्थक्रांति का सिंपल प्रोपोजल है टैक्सलेस लेस कैश इकोनॉमी. लेस कैश, नॉट कैशलेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैशलेस. लेस कैश का मतलब है कि बड़ी अमाउंट की जो नोट है, बड़ी वैल्यू की, उसको निकाल दो. ये देश में अगर 70% से ज्यादा लोग $2 के कम से कम पर डे के कंजम्पशन के नीचे है तो 500 और 1000 की नोट किस लिए चाहिए? हम तो सब जानते हैं अभी 86% की वैल्यू बड़ी नोटों में थी. अगर इतनी बड़ी नोट अगर इकोनॉमी से वापस ले गई है तो उसका बड़ा शॉक इकोनॉमी पे आ सकता था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैश ड्रिवन थी और कैश ड्रिवन है. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये टेम्पररी मेजर हो सकता है 2000 रुपए की नोट का इंट्रोडक्शन. जैसे एक बड़ी आप रोड की रिपेयरिंग करने जा रहे हो तो आपको उसको डायवर्शन देना ही पड़ेगा, आप ट्रैफिक को रोक नहीं सकते. लेकिन जैसे ही बैंक इकोनॉमी का और डिजिटल इकोनॉमी का ये परफॉर्मेंस शुरू होगा, लोगों को उसको फैमिलियर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 2000 की नोट भी वापस ले जाएगी. Okay, my question to you is this. The social media believes that Anil Bokil is against the way this move has been implemented. Is that true? It is completely an interpretation. अर्थक्रांति जो बात कर रही है लॉ साइड से बात नहीं कर रही है. अर्थक्रांति ऑर्डर साइड से बात करती है. हम एनजीओ है और गवर्नमेंट ने इसका मेजर लिया है, लॉ साइड से लिया है. लॉ इज डिफरेंट, ऑर्डर इज डिफरेंट. हम पहले ये चाहते थे कि पहले डिमोनेटाइजेशन किस तरीके से हो, उसको पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए, किस फेज में हो. वो पूरा ट्रांजिशनल फेज हमने दिया था और हमारे इसमें भी है, हमारे प्रोजेक्ट में वो है कि इसका ट्रांजिशन कैसे होगा. लेकिन शायद गवर्नमेंट ने कानून का रास्ता अपना लिया है. लोगों का इतना आक्रोश था करप्शन के खिलाफ, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि टेररिज्म के कोई सिग्नल अगर गवर्नमेंट को मिल गए होंगे तो इमरजेंसी मेजर बोल के हम इसको तो हम एक्सेप्ट करते हैं अभी. Sure, I think that's a fair point. Now my next question, Bokil ji, ये है that the simple point in economics, according to whatever limited knowledge I have, is that
velocity of money, if it hits a roadblock या उसमें pause आ जाए, तो restarting that velocity is a difficult task. You got to go back to square one and बाद में it starts again, and therefore it takes a long time. Velocity of money has been hit right now. आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा before the velocity of money comes back? It may come back in a big way, but when will it start? देखो, ये टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इतना फास्ट है और गवर्नमेंट इतने प्रो एक्टिव हो गई है इसमें कि बैंकिंग को सिर्फ अडॉप्ट करना है. जैसे पोस्ट बैंकिंग को, पोस्ट ऑफिसेस को बैंक के साथ लिंक किया गया है, एम मनी को बहुत अलग तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, तो हमें लगता है ये बहुत पॉसिबल शॉर्ट टाइम्स में होगा, लोगों का एडॉप्शन होगा. और दूसरी तरीका यह भी है कि हमारे यहां लगभग 70% लोग, क्योंकि इतनी बड़ी नोटों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका $2 से कम उनका व्यय है, तो 100 रुपए की नोट गवर्नमेंट और बढ़ा सकती है, वो बढ़ाएगी, वो करेंसी में आ जाएगी, वो सर्कुलेशन में आ जाएगी. तो इसका इंपैक्ट और इसका टाइम फ्रेम शॉर्ट करने की तो हर तरफ से कोशिश हो ही जाएंगी. ट्रेड भी अपनी तरफ से उसकी कोशिश करेगा, सरकार भी करेगी, बैंकिंग को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि डिजिटल मनी का जो पेनिट्रेशन है, पर्टिकुलरली युवाओं में, लिटरेट युवाओं में, अर्बन युवाओं में, अर्बन सिटीज में, सोसाइटी में, उसका काफी अभी पहुंच गई है. तो इतना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ाना या कम करना अभी ये इतना वैसा आसान है. टेक्नोलॉजिकली ये सिंपल थिंग है अभी. बोकिल जी, आपने अपने पहले आंसर में कहा कि जीडीपी को डेफिनेटली थोड़ा हिट आएगा, कंजम्पशन स्लो डाउन होगा नियर टर्म में. आपको क्या लगता है इकोनॉमी अपने पहले लेवल पे बाउंस बैक करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, एक तो चीज बहुत फेवर में है इंडिया की इकोनॉमी के, क्योंकि हमारे यहां पोटेंट डिमांड है. डिमांड यानी पोटेंट रिक्वायरमेंट है, डिमांड नहीं, रिक्वायरमेंट है 130 करोड़ की. अभी सिर्फ उसको परचेसिंग पावर की जरूरत है, और परचेसिंग पावर का ये जो मीन्स है वो शिफ्ट हो रहा है, वो कैश से अभी वो डिजिटल या बैंक मनी की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने उसका प्रिपरेशन किया है. जैसे जनधन से वो लोग पहले से उन्होंने अवेयर किया था लोगों को, पोस्ट ऑफिसेस को इसके साथ जोड़ दिया है. अभी इसका एडॉप्शन जितना पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम में होगा उतना जल्दी ये रिकवर भी होगा. और टेक्नोलॉजी तो फेवर में है, टेक्नोलॉजी इसके सपोर्ट में आएगी, इसमें और ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी टेक्नोलॉजी के लिए. तो मेरे ख्याल से हर एक का अपना अपना रोल होगा, और वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रेविटी है, इसलिए उसका ज्यादा ये नहीं होगा, शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल हो जाएगा. पर आपको क्या लगता है इकोनॉमी को बाउंस बैक करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, देखो, ये समय इसके परफेक्ट फ्रेम देने के लिए मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मैं तो ये समझ सकता हूं कि ये सिर्फ मीन्स का, यानी जो एक्सचेंज का जो मीन्स है उसका शिफ्ट है. रिक्वायरमेंट में तो वही पोटेंसी अभी भी कॉमन है ना, अभी भी वो अलाइव है और वो रहेगी. तो जितना इसके फास्ट होगा, लोगों का रिस्पांस हमारे भी समझ में आएगा. हम जितना समझते उतना अभी इंडिया पिछड़ा नहीं है, वो प्रो टेक्नोलॉजी हो रहा है, हो गया है. हाँ, उसके एक्सेप्टेंस क्या होगा, उतना कितना फास्ट रेट पे करेगा, इट इज जस्ट अ टाइम ऑफ मैटर. वी हैव टू सी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. मिस्टर बोकिल, आपको ये नहीं लगता कि रूरल साइड में ज्यादा लंबा समय लगेगा? बिकॉज क्लियरली दे आर नॉट इक्विप्ड एंड नॉट एज ई savvy एज पीपल लाइक यू एंड मी परहैप्स. नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा पोटेंट है. इसको ज्यादा समय देगा भी नहीं, मार्केट भी नहीं देगा और सोसाइटी भी नहीं देगी. गवर्नमेंट को और ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर ऐसा होने लगा तो. इसीलिए मुझे लगता है कि 2000 की नोट गवर्नमेंट ने वही जो कैश क्रंच आने की जो पॉसिबिलिटी थी उसको अवॉइड करने के लिए ये की होगी. ये हमारा अजम्पशन है, हम उसकी तरफ से इस तरफ से प्रिजम्पशन से हम देख रहे हैं. लेकिन ये कैश क्रंच की जो बात हुई वो कुछ समय तक आ सकती है, और गवर्नमेंट भी उसको प्रोएक्टिवली डील करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर ऐसी समय आ गए तो. Mr. Bokil, my final question to you, and purely from your study of economics, everybody is saying that because of this move or even otherwise, yields itne niche aa gaye hain that RBI rate cuts are inevitable. Based on your study, what do you think comes in from the Reserve Bank? You think 50 basis points का cut निश्चिंत है या इसमें थोड़ा डाउट है? नहीं, देखो, नहीं, रिजर्व बैंक को तो उनके मेजर्स लेने पड़ेंगे उनके फ्रेम में, लेकिन ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है. लोगों के जो प्रिजम्पशन अजम्पशंस है उसके साथ ये चलेगा ऐसा ही नहीं होगा. ये इसके लिए सोसाइटी का जो रिस्पांस है वो भी अभी देखना ही पड़ेगा.
और मुझे लग रहा है कि कॉमन मैन उसको पॉजिटिव इस सेंस से ले रहा है। रिजर्व बैंक भी लेगी, उनके जो बैंक जो रेट कंट्रोल करना है तो उसके रेट तो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पैसा अगर मार्केट पे आ जाएगा तो उसको प्रमोट करेगी। थोड़ा सा रिलीफ लोगों को देने के लिए ये मेजर रिजर्व बैंक को लेना पड़ेगा। वकील जी, आपका एक प्रस्ताव तो गवर्नमेंट ने मान लिया, मे बी थोड़ा अलग फॉर्म में, बट आपके और कोई डिस्कशंस भी हो रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ या फिर प्रधानमंत्री के साथ? कोई भी डिस्कशंस या तो फॉलो अप इस मूव को, करेंसी डिमोनेटाइजेशन या कोई अदर प्रपोजल जिसकी डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी चल रही हो? देखो, ये 16 साल से ये पब्लिक डिबेट में है। हम जैसी हमारी भी एक संस्था है, गवर्नमेंट के साथ भी हमारे चल ही रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में है तो हमारे पूरी डिस्कशन चल रहे हैं। जो जो इंटेलेक्चुअल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ रिएक्टिव बात कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रपोजल है। हम किसी और प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रडिक्शन में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम किसी प्रपोजल और दूसरे प्रपोजल के अपोजिशन में या सपोर्ट में कुछ भी नहीं है। हम अर्थक्रांति का ही प्रपोजल है। हम सरकार के पास भी जा रहे हैं, सरकार से जहां हमें समय मिलता है, जहां उनके साथ डिस्कशन का समय मिलता है, वक्त मिलता है, हम जाते ही हैं। अभी आप लेटेस्ट पूछोगी तो बड़े इंटेलिजेंस के साथ भी चल रही है। हमारे अर्थक्रांति के कुछ मेंबर दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल टॉक है। अभी वो कोई पर्सनल टॉक नहीं है, किसी पर्सन के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट्स के साथ बात कर रहे हैं।